ॐ उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद्भारतं नामः भारती यत्र संतति। जिस भूखंड के दोनों ओर उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, देश की शोभा बढ़ाता है, ऐसे भूखंड को वेदों में भारत कहा गया और भारत में रहने वाली संतति को भारती ही अर्थात श्रेष्ठ यानी आर्य कहा गया। उस देश के आदरणीय देशवासियों, प्रबुद्ध मित्रों, आज 1 मई को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे अवसर पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे एक ऐसी महान हुतात्मा को जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्रमिकों के लिए समर्पित कर दिया। उनके दुख सुख, उनके संघर्ष, उनकी मजबूरियों और जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले उनके प्रयासों को समझते हुए अपने जीवन की तपस्या को फलीभूत करने के लिए जिन्होंने भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, हम अर्पित करना चाहेंगे अपनी श्रद्धांजलि भारत के एक ऐसे महापुरुष को जिनके कारण भारत में ही नहीं अपितु विश्व में श्रमिकों को पूर्ण सम्मान मिला। और ऐसे अवसर पर हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे उन सभी श्रमिकों को जो इस संपूर्ण धरा, इस संपूर्ण विश्व के शिल्पी हैं और दिन रात मेहनत कर इस धरती को सजाते हैं, संवारते हैं। वैसे तो 1 मई यानी मजदूर दिवस विश्व में पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच के संघर्ष को इंगित करता है, उसकी याद दिलाता है। परंतु अगर सही अर्थों में देखा जाए तो श्रमिकों के जीवन को समझकर, उनकी कठिनाइयों को समझकर उनके प्रति विश्व के नजरिए को बदलने का काम अगर किसी महापुरुष ने किया तो उस महापुरुष का नाम था स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी। जी हाँ, आज हम इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं आजीवन प्रचारक रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन में आजीवन अपनी सेवाएं देने वाले स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को, जिनका जन्म वैसे 10 नवंबर 1920 को दिवाली के दिन महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक छोटा सा गांव है आरवी, उस छोटे से गांव से निकलकर दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसा सूरज भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में चमकता हुआ इस विश्व को एक नया दर्शन दे गया, जिसने मजदूरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने में इस देश के पूंजीपति वर्ग को मजबूर किया, अमीरों को इस हेतु प्रेरित किया, उद्योगपतियों को इस हेतु प्रेरित किया कि यदि वे अपने मजदूर और श्रमिक भाइयों को
पूर्ण सम्मान नहीं देते हैं तो उनकी उन्नति, उनकी प्रगति उस सम्मान के बगैर अधूरी है। इसलिए स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अपने आप को इस देश में मजदूरों के नाम समर्पित कर दिया। 1935 में बानर सेना आरवी तालुका के अध्यक्ष बने और 1941 में एमए व कानून की पढ़ाई के बाद अपना संपूर्ण जीवन संघ प्रचारक के रूप में इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के समय में इस देश में साम्यवादी विचारधारा के मजदूर संगठनों का प्रभुत्व था, जिन्होंने एक नारा दिया कि चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, और एक और नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, कमाने वाला खाएगा। इस नारे के कारण पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच में विभेद की खाई बढ़ती रही और उनके बीच तालमेल की कमी के कारण इस राष्ट्र की प्रगति जिस अपेक्षित ढंग से होनी चाहिए थी उससे नहीं हो पाई। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने मजदूरों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझते हुए शेतकरी कामगार फाउंडेशन जैसे संगठनों में काम सीखा और तत्पश्चात इस राष्ट्र में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, जो इस समय विश्व का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। गैर राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ इस समय मजदूरों के कल्याण का कार्य संपूर्ण विश्व में कर रहा है और राष्ट्रहित के लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने एक नारा दिया कि देश हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम, और मजदूरों का आह्वान किया कि दुनिया के मजदूरों, दुनिया को एक करो, कमाने वाला सिर्फ खाएगा नहीं, कमाने वाला खिलाएगा भी। 1948 में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के साथ साथ उसके प्रभाव को पूरे देश में फैलाने का काम किया और उनकी स्मृति में वैसे तो संघ मई दिवस की बजाय भारत के कामगार वर्ग को सम्मान देने के लिए उनकी पहचान के प्रतीक विश्वकर्मा जन्म दिवस यानी 17 सितंबर को श्रमिक दिवस के रूप में मनाता है, परंतु क्योंकि सरकारी और वैश्विक स्तर पर 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दिन हम सभी को उनके आदर्शों को समझते हुए, उनके कार्य को जानते हुए इस श्रमिक दिवस को मनाना चाहिए। 1991 में स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने इस देश में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की। उन्होंने अपनी लेखनी से विश्व को एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, मजदूरों के सम्मान की एक कल्पना दी और अपने जीवन काल में लगभग 28 पुस्तकें उन्होंने लिखी, जिनमें से 12 अंग्रेजी में, 3 किताबें मराठी में और 28 हिंदी में लिखी, जिनमें प्रमुख हैं लक्ष्य और कार्य, एकात्म मानव दर्शन, ध्येय पथ और थर्ड वे आदि। प्यारे साथियों, विश्व कल्याण की भावना को लेकर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए हमारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भी
इस सिद्धांत को लेकर काम करता है कि राष्ट्रहित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। हम इस राष्ट्र की प्रगति में सहायक बनते हुए इस भारतवर्ष को परम वैभव पर ले जाने के लिए अपने जीवन को आहूत करने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हम उनमें से नहीं जो कहते हों कि मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हम इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि नियोक्ता और नियुक्त के बीच में हमेशा तालमेल बना रहना चाहिए, पूंजीपति और मजदूर के बीच में, मालिक और नौकर के बीच में हमेशा संवाद रहना चाहिए। तभी इस देश में, इस विश्व में उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इस राष्ट्र की उन्नति में हम सब सहायक हो सकते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ से संबद्ध हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की ओर से भी हम आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने शाश्वत जीवन मूल्यों को लेकर गुरु परंपरा का वहन करते हुए राष्ट्र से अपेक्षा रखने की बजाय हमेशा इस ध्येय को मन में रखना कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस पुण्य भूमि भारत के उत्थान में हम सब शिक्षक साथी, हम सब स्वयंसेवक वर्ग, हम सब भारतीय सहायक हों, ऐसी प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से और माँ भारती से करते हुए हम आप सभी का भी आह्वान करना चाहेंगे कि ऐसी महान शख्सियत के जीवन मूल्यों से शिक्षा लेते हुए हम अपने जीवन को राष्ट्र के नाम समर्पित कर दें, अपेक्षाएं कम रखें और अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहें। इस निवेदन के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, शुभ रात्रि।